अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? वेलकम टू द शो। सी फूड के बारे में मैं आपको डेली इस वजह से कल भी जिक्र किया था, आज फिर दोबारा इस वजह से कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोग एक तो जहन में आता है जब मछली ख़रीदने जाते हैं उनको लगता है कि यार ये बहुत महंगी है, कौन ख़रीदे। ये जहन में रखिए कि बेशुमार किस्म की मछली मैं डेली पंजाब में लाहौर, फैसलाबाद और गुजरांवाला और इन जगहों की मंडी, मछली की मंडी की रिपोर्ट लेता हूँ। वहाँ पे अगर आप दरियाई समुद्री मछली की बात करें, वो कदर थोड़ी सी महंगी, वो भी इतनी नहीं है, 500-600 रुपये किलो आपको आराम से बहुत सारी मछली मिल जाती है। फार्म की मछली तो और सस्ती है। लास्ट अभी पीक सीज़न आ गया है और दबा के वहाँ पे बाइंग हो रही है। फार्म की मछली 300-350 रुपये किलो, बेहतरीन, जिसमें गोश्त ही गोश्त है। और पंजाब में दरियाई मछली के बारे में आमतौर पे मछली के बारे में होता है कि जी वहाँ पे मछली के में कांटे ज़्यादा होते हैं। अब वो सिस्टम भी ख़त्म हो गया है। जिस किस्म की फार्मिंग वहाँ पे हो रही है वो बहुत सारी ऐसी मछलियाँ लेके आ गए जो जिसमें सिंगल कांटा होता है और गोश्त और बिल्कुल गोल मछली होती है। बड़ी ज़बरदस्त मछलियाँ हैं। अभी प्लान यही किया हुआ है कि लाहौर जाऊँगा इंशाल्लाह, डेफिनेटली मैं मंडी जाके कोशिश करूँगा, देखूँ कौन सी मछलियाँ मिल रही हैं। बड़ी मज़ेदार मछलियाँ लग रही थी। और कराची में अगर आप बात करें सी फूड, तो यहाँ पे भी जब दुकान के पास दुकान जाएं आप, और बहुत सारी दुकानें कराची में, तो खैर चूँकि पोर्ट लगता है यहाँ पे, कुछ ऐसी बड़ी मार्केटें हैं जहाँ पे मछली की बेशुमार दुकानें। मूसा कॉलोनी में यहाँ पे कराची में, लियारी में है, इधर पंजाब कॉलोनी में है, बड़ी मार्केट्स हैं। मैं ख़ुद गया हूँ और वहाँ पे 10-10, 15-15, 20-20 दुकानें, प्रॉपर मार्केटें, और वहाँ पे आपको बेशुमार किस्म की मछली मिल जाती है। नामों पे ना जाएं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ये सुरमई, रोहू, पाँवफ्रे या इस तरह की और 3-4 मछलियाँ जो दोतर है या गिसर है, ये मछलियाँ जो हैं महंगी हैं, 1500 प्लस की है सारी, और आपको 300, 350, 400 में हर किस्म की मछली मिल जाएगी। मज़े की होती है। बेहतरीन तरीके आपको बता रहे हैं पकाने के, उस तरीक़े से आप बनाएंगे तो एक मछली जो मुझे बिल्कुल टेस्ट में हल्की लगती है, क्वीन मैकरल या क्वीन फ़िश, जिसको क्या कहते हैं नाम, वो सारम मछली। उस दिन बीच में शो में आई थी और जब मैंने पकाई, हमने उसका सालन बनाया था, बेहतरीन जायका आया। और ये पकाने के तरीक़ाकार में भी अगर आप वो तरीक़ाकार सही तरीके से लगाएंगे तो बिल्कुल ऑर्डनरी मछली भी बहुत मज़े की हो जाती है। एनीवेज, आ जाते हैं हम आज की रेसिपी की तरफ। और अंडा कीमा, ये बड़ी मज़े की रेसिपी है। अच्छा, अंडे के बारे में बहुत सारे लोग जहन में रखते हैं कि जी इसकी जो जर्दी है इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है या दिल के अमराज। सबसे चीज़ जहन में आपने जो रखना है जिससे आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, वो फ़ैट इतना नहीं है जितना मीठा है, और कार्बोहाइड्रेट, रोटी चावल जो हम बहुत क्वांटिटी में खाते हैं, उसकी वजह ये है कि उन चीज़ों की वजह से आपके जिस्म में फ़ैट बढ़ता है। चर्बी डिपॉजिट होती है कार्बोहाइड्रेट से और चीनी से, और वो जो फ़ैट बढ़ेगा वो आपके ब्लड स्ट्रीम में ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा। अंडे की जर्दी में बहुत सारे अमाइनो एसिड्स हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी सेहत के लिए ओवरऑल फ़ायदेमंद है। और सर्दियों में तो अंडे खाने का वैसे ही बड़ा मज़ा आता है। सो बीफ की रेसिपी हम बना रहे हैं, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम बीफ को पकाना। और आज का जो तरीका है बिल्कुल मुख्तलिफ, बिल्कुल चेंज। ये कोशिश मेरी होती है कि थोड़ा ज़रा आपको डिफरेंट तरीक़ों से खाना पकाना भी सिखाएं। अब इसमें आमतौर पे हम लोग गरम मसाले शामिल करते हैं, इसमें कोई गरम मसाला नहीं है। और प्याज इसकी ग्रेवी में नहीं है, प्याज इसको हम फ्राई करने के बाद, कीमा पकने के बाद इसके ऊपर शामिल करेंगे, थोड़ा सा मिक्स भी कर देंगे, लेकिन इसकी ग्रेवी में शामिल नहीं होगा। और सबसे पहला काम ये कि पैन ले लिया, पैन जैसे थोड़ा सा गर्म हो जाता है, कुछ चीज़ें बग़ैर ऑयल के हम इसकी बुनाई करेंगे। ऑयल बाद में, हम ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पॉमेस ऑयल बाद में शामिल करेंगे। सबसे पहले पैन ले लिया और पैन में हमने ये आधा किलो गाय का कीमा आ गया, ये आ गया। और ये कीमा दिखा दो आपको, देखिए बिल्कुल रूखा कीमा है। जब भी बीफ ख़रीदें, मतलब इसमें बहुत हल्का सा आपको थोड़ा नज़र आ रहा होगा, चिकनाई बहुत कम है, ना होने के बराबर है। और ये ओवरऑल सेहत के लिए बेहतर रहती है कि इसमें चिकनाई कम हो। ये बीफ शामिल कर दिया, देखें इसमें कोई ऑयल वगैरह शामिल नहीं है। साथ में इसमें हमने अदरक शामिल कर दिया, लहसुन शामिल कर दिया, और साथ में थोड़ा सा नमक बिल्कुल थोड़ा सा रखेंगे, एंड में फिर इसको हम करेंगे एडजस्ट। तो थोड़ा सा नमक शामिल कर दिया। और अब इस कीमे को हमने एज इट इज़ बग़ैर ऑयल, बग़ैर किसी चीज़ के भुनना है। जहन में रखिए नॉन स्टिक पैन हो तो बेहतर है, अदरवाइज़ अगर नॉन स्टिक पैन नहीं है तो फिर इसको आपने थोड़ा साथ में खड़े होकर बुनाई करनी है, क्योंकि इसमें तेल अभी शामिल नहीं किया। इसी वजह से इसको हम खड़े होकर भूनते चले जाएंगे। कोई इसमें और चीज़ शामिल नहीं है। तो कुछ रेसिपीज़ ऐसी होती हैं जिसको आपकी रूटीन से हट के तरीक़ाकार होता है पाकिस्तानी रेसिपी, लेकिन इसको पकाने का तरीक़ाकार बिल्कुल मुख्तलिफ है आम रेसिपी से। सबसे पहला काम, अदरक, लहसुन और बीफ और थोड़ा सा नमक,
इसको हम भुनते चले जाएंगे। उसको अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन कुछ 6, 7, 8 मिनट तक इसी तरह से भुनेंगे। फिर इसमें मज़ीद चीज़ें शामिल होंगी। प्याज हमने अलग से फ्राई करके रखा हुआ है ये यहाँ पे, और ये हमने इसको भी थोड़ी देर बाद शामिल करेंगे, बाद में आखिर में थोड़ा सा टॉप पे ऊपर शामिल करेंगे। और यहाँ पे हमने अंडे बॉईल करके रखे हुए हैं। अंडे को हमने करना ये है कि इसमें एक 2 मैं लौंग के दाने इस तरह लगा दूंगा। ये देखिए, 2 नहीं बल्कि 3 लौंगे इसमें इस तरह आ गई। और ये काम पहले से कर लेते हैं, ये बाद में कीमे में आएगा अंडा, और फिर इसकी थोड़ी सी भुनाई होगी। और ये लौंग इस तरह लगा होगा इसमें, तो अंडे में भी इसका जायका आएगा और ग्रेवी में थोड़ा सा आएगा। ये गरम मसाला इसमें सिर्फ यही शामिल हो रहा है, लौंग, और कोई चीज़ शामिल नहीं हो रही। तो ये सारे लगा दिए। बीफ के कीमे के साथ बना रहे हैं, आप चाहें तो चिकन के कीमे के साथ बना तो सकते हैं, लेकिन मेरा मशवरा होगा कि रेड मीट का इस्तेमाल। ये कल मैंने अभी कुछ रिसेंटली मेरे दोस्त से मुलाकात हुई, उसने कहा ये रेड मीट तो बड़ा ख़तरनाक है दिल की सेहत के लिए, डॉक्टर मना करते हैं। हमारे यहाँ उससे ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ जो है वो ये है कि आप कोई एक किस्म का मीट इस्तेमाल करो। जिस तरह हमारे यहाँ सिर्फ चिकन के मीट का रिवाज है, हर चीज़ चिकन हो गई, निहारी भी चिकन हो गई, कौरमा, बिरयानी, हलीम, हर चीज़ चिकन की हो गई। चिकन से मसला नहीं है, मसला सिर्फ ये है कि एक कोई मखसूस चीज़ अगर आप मुसलसल तवातुर से, बैलेंस डाइट किसको बोलते हैं, इसीलिए को बोलते हैं कि आप उसमें सब चीज़ों का इस्तेमाल करें, यानी कोई एक चीज़ मुसलसल खाना शुरू ना कर दें। ये जी अंडे हो गए तैयार, हम आ जाते हैं यहाँ पे, और ये बीफ को हम भुनते जाएंगे। ये उस वक्त तक भुनेंगे तकरीबन 6-7 मिनट तक, जब तक इसमें पानी जो थोड़ा बहुत बीफ छोड़ेगा वो खुश्क ना हो जाए और इसकी प्रॉपर तरीके से भुनाई ना हो जाए। जायका सारा इस करी का आएगा इस टाइम की भुनाई से। तो हम इसको जब तक भुन रहे हैं, छोटी सी ब्रेक आ गई है, ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे। ये ड्राई भुनाई इसकी चलती रहेगी, कहीं नहीं जाएगी। बी राइट बैक। अंडा कीमा अज्जा। गाय का कीमा आधा किलो, उबले अंडे 4 अदद, हल्दी 1 खाने का चमचा, साबित लाल मिर्च 8 अदद, लंबी बारीक कटी हरी मिर्च 4 अदद, बारीक कटी प्याज 2 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 3 खाने के चमचे, लौंग 8 अदद, नमक 1 खाने का चमचा, बारीक कटी अदरक 2 खाने के चमचे, लीमू 2 अदद, तेल 1 प्याली, बारीक कटा हरा धनिया आधी गट्ठी। लीजिए, हम बना रहे हैं अंडा कीमा और बुनाई चल रही है, और बिल्कुल डिफरेंट किस्म की रेसिपी। यहाँ पे हमने आधा किलो गाय का कीमा लिया, साथ में 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन, थोड़ा सा नमक शामिल किया, और ये देखें ये अभी तक इसकी बुनाई चल रही है और थोड़ी स्टीम निकल रही है। इसका मतलब उसमें थोड़ा सा पानी है, इसके पानी को मुकम्मल तौर पे खुश्क करना है। जब तक इसकी तरफ हम आते हैं, बल्कि इसमें हम सबसे पहले अभी शामिल कर देते हैं हरी मिर्च स्लाइस की हुई। ये आ गई तकरीबन 3 से 4 अदद, ये आ गई इसमें। साथ में थोड़ा सा नींबू का रस आ गया। नींबू का रस क्या करता है, बेसिकली इसके फ्लेवर को और बेहतर करता है। खट्टा नहीं करना, हल्का सा इसका फ्लेवर थोड़ा सा चेंज होगा, और नमक की मिकदार आपको कम इस्तेमाल करनी पड़ेगी। गोल लाल मिर्च ये आ गई इसमें, और बारीक कटी हुई अदरक ये आ गई। अब इसके साथ भी इसकी होगी भुनाई। जब तक इसको हम भुन रहे हैं, एक और काम भुनाई का आ गया, बल्कि फ्राइंग का आ गया, और वो अभी आपको बताते हैं क्या है। इसी में हमने प्याज को फ्राई करना था, जो ऑलरेडी हमारे पास फ्राई आ गया। अब इसमें हमने शामिल कर देने हैं अंडे, 4 अदद अंडे, जिनको हमने इसमें थोड़ा सा करना है फ्राई। वापस यहाँ पे आते हैं कीमे की तरफ, और कीमे में हमने जो अदरक, हरी मिर्च और गोल लाल मिर्च शामिल की थी, और थोड़ा सा नींबू का रस, इसके साथ भी इसकी थोड़ी सी होगी बनाई। अभी तक हमने इसमें कोई तेल शामिल नहीं किया, तो इसको फ्राई करते गए। इधर आ जाते हैं, ये अंडे जो फ्राई हो रहे हैं, इसको थोड़ा सा फ्राई करना है, हल्का सा इसका कलर अभी चेंज होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही थोड़ा सा चेंज होगा, फिर यही अंडे बमाए ऑयल इस कीमे में आ जाएंगे, और इसको हमने थोड़ा सा फ्राई किया। साथ में इसमें शामिल कर देंगे हम ये ताज़ा लहसुन। ये भी दिल की सेहत के लिए, ओवरऑल हेल्थ के लिए बड़ा बेहतरीन है, ख़ास तौर पे जोड़ों के दर्द के लिए। कोलेस्ट्रॉल कम करता है और ताज़ा है इसका। और बाज़ार में तैयार जो पेस्ट पाउडर मिलता है, इसका फ़ायदा ये है कि इसमें कोई केमिकल्स नहीं है, कोई एडिटिव प्रिजर्वेटिव नहीं है। बाज़ार में जितनी भी हल्दी आपको मिलती है, उसमें एक तो वो एक अमल से गुजरता है जस्ट कॉल्ड फ्यूमिगेशन, यानी इसमें कोई कीड़ा ना पड़े, इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाए। ये सारी केमिकल रिएक्शंस हैं जो आपकी सेहत के लिए हो सकता है कि नुकसानदेह हों। सो मेक श्योर कि उससे बचने के लिए ताज़ा हल्दी अभी सीज़न में पूरे पाकिस्तान में दस्तयाब है, कहीं से भी आप जाके इसको ख़रीद सकते हैं। अंडे हो गए फ्राई, और यहाँ पे हमने इसमें हल्दी शामिल करने के बाद इसको थोड़ा मिक्स कर लिया।
अब ये आ गए अंडे और ये आ गया इसी ऑयल को जिसमें हमने अंडा फ्राई किया था, ये अब इसमें आ गए। इसको थोड़ा फ्राई कर लिया और अब इसमें मैं शामिल कर रहा हूँ पानी, और पानी तकरीबन कोई 3 कप पानी शामिल कर दिया। प्याज जो हमने फ्राई किया था इसमें से मैं थोड़ा सा प्याज यहाँ पे ले लूँगा, इतनी मिक़दार, और आधा प्याज हम आधी क्वांटिटी प्याज हम रोक लेंगे और ये हम ऊपर से इसमें शामिल करेंगे। तो इसको मिक्स किया, उबाल आएगा, धीमी आंच पे पकने छोड़ देंगे कीमा गलने तक। एंड में इसमें जो प्याज फ्राई किया है थोड़ा सा और शामिल कर देता हूँ, बस पानी में भी थोड़ा सा और शामिल कर देता हूँ। अब ये आराम से पकेगा और जैसे ही कीमा गला, बस इसका हमने आखिर में नमक एडजस्ट करना है और थोड़ी सी अदरक, थोड़ा सा धनिया और थोड़ी सी फ्राई की हुई प्याज, ये सारा इसमें शामिल हो जाएगा तो हमारा अंडा कीमा हो जाएगा तैयार। कोई गरम मसाला और शामिल नहीं किया, बिल्कुल बेसिक फ्लेवर रखा गया। चीज़ें कोई आपको जो आसानी से दस्तयाब हो इसमें जो हमने शामिल की हैं वो ठीक है, कोई चीज़ दस्तयाब ना हो तो आप इसको माइनस भी कर सकते हैं। कोई चीज़ आपको लगता है कि इसमें शामिल करनी चाहिए वो आप कर भी सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। हल्दी के हवाले से एक तो सीज़न आपको बता दें सब्जियों के कौन से, मटर, गाजर, मूली का बेहतरीन सीज़न है। उसके अलावा फूल गोभी, बंद गोभी, और जो बेहतरीन चीज़ें अब आई हैं ना वो है ब्रोकली। अभी ब्रोकली मंडी में तकरीबन कोई 500 साढ़े 400 रुपये पे आ गई, अच्छी क्वालिटी की। पंजाब में ज़्यादा होती है तो पंजाब में सस्ती होगी कंपैरेटिवली। आइसबर्ग आ गया, आइसबर्ग सीज़न में आ गया, बहुत महंगा होता था, 3 साढ़े 3 400 रुपये किलो, अभी तकरीबन नहीं बल्कि 400-500 रुपये किलो था, अभी 200-250 और आखिरकार ये 100 तक आ जाएगा। तो ये सलाद का पत्ता जो है, हमारा जो लोकल सलाद का पत्ता है थोड़ा सा हल्का कड़वा होता है, ये बहुत मीठा सलाद होता है आइसबर्ग, इसका इस्तेमाल करें। उसके साथ हरे पत्तों वाली सब्जियां, जितने साग हैं, ये तकरीबन कोई 7-8 किस्म के साग अभी मार्केट में आ रहे हैं। तो जब कभी सब्ज़ी वाले के पास जाएं उनसे पूछे कौन से साग अवेलेबल है तो साग ट्राई करें। उसके अलावा सब्जियों में चकरकंदी आया हुआ है, सिंगाड़ा, ये सारे के सारे अभी इस सीज़न की क्रॉप्स है। और ख़ास तौर पे जो हल्दी के बारे में बार बार इसको आपको बता रहा हूँ कि इसका सीज़न एनी टाइम सून ख़त्म हो जाएगा, तो फिर आपको अगले साल इंतज़ार करना पड़ेगा। ये जो पेस्ट हमने बनाया हुआ था इसको कम व बेश अब तकरीबन होने को आ गया कोई महीना, और इसको हमने इसमें ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पॉमेस ऑयल शामिल करके इसको हमने फ्रिज में रखा हो तो ख़राब भी नहीं होगा, आराम से आपके 2-3 महीना निकालेगा। और पेस्ट बना के उसको आप फ्रीज भी कर सकते हैं, और अदरवाइज़ जिस तरह मैंने आपको बताया था उसको सुखाने का तरीका अगर वो कर लें तो फिर पूरा साल जिस तरह मेरे घर में हम लोग इस्तेमाल करें। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, हम आ जाएंगे हमारे स्वीट एंड सार चिकन की तरफ। इसका काम हो गया कंप्लीट, कहीं जगह पीरियड पैक। अंडा कीमा अज्जा: गाय का कीमा आधा किलो, उबले अंडे 4 अदद, हल्दी 1 खाने का चमचा, साबित लाल मिर्च 8 अदद, लंबी बारीक कटी हरी मिर्च 4 अदद, बारीक कटी प्याज 2 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 3 खाने के चमचे, लौंग 8 अदद, नमक 1 खाने का चमचा, बारीक कटी अदरक 2 खाने के चमचे, लीमू 2 अदद, तेल 1 प्याली, बारीक कटा हरा धनिया आधी गट्ठी। वापस आ गए जी, अंडा कीमा यहाँ पे पक रहा है और मैं अंडे कीमे की आपको चीज़ें बताने से पहले सबसे पहले हम आ जाएंगे दोबारा, हमारी ज़रूरत पड़ गई हमारे और बीफ का मैं आपको क्विक रिकैप दे दूं। अंडा कीमे के लिए हमने सबसे पहले तो आधा किलो बीफ का कीमा लेके और इसमें डाल के बगैर किसी ऑयल के अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच 1 चाय का चम्मच नमक शामिल करने के बाद इसको बगैर किसी ऑयल के इसको हमने पैन में फ्राई किया तकरीबन 8-10 मिनट। फिर हमने इसमें हरी मिर्चें स्लाइस की हुई 3 अदद, 5 से 6 अदद इसमें हमने गोल लाल मिर्च शामिल की, 1 खाने का चम्मच नींबू का रस, और उसकी थोड़ी बुनाई करते रहे। इन द मीन टाइम जो अंडे आपको नज़र आ रहे हैं, ये 4 अंडों में हमने 3-3 4-4 दाने लौंग लगाई थी, इसको हमने ऑयल में फ्राई किया, फिर वो ऑयल इसमें शामिल कर दिया, 3 का पानी शामिल किया, और जो प्याज हमने फ्राई की थी उसकी आधी मिकदार हमने इसमें शामिल कर दी, और फिर हमने इसको उबाल आने के बाद धीमी आंच पे पकने छोड़ दिया। अब ये पकेगा उस वक्त तक जब तक इसमें कीमा पक नहीं जाता। हम यहाँ पे आ जाते हैं स्वीट एंड सार चिकन, और इसकी इस साइज़ में हमने क्यूब काटी हुई, देखें ये साइज़ है इसका, ये ऑलमोस्ट बाइट साइज़ समझ लें, और ये 1/2 इंच बाय 1/2 इंच की है, और ये आधा किलो चिकन है और इसमें हम शामिल करेंगे। अच्छा, अंडा तोड़ने का तरीका, अमूमन हम लोग क्या करते हैं कि अंडा तोड़ते हैं तो इसकी एज ढूंढते हैं, यानी किनारा। इसका सब बेस्ट तरीका जो है वो ये है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप करते हैं अमूमन आपने देखा होगा कि आपके अंडा जब ये तोड़ते हैं तो प्रॉपर ऐसे नहीं टूटता, ये बेस्ट तरीका है। देखें ये आ गया, फ्लैट सरफेस पे इस पर तोड़े और ये आराम से टूट जाता है। तो ये 2 अदद अंडे इसमें आ गए, साथ में आ गया इसमें कॉर्नफ्लावर, बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा, ये बिल्कुल थोड़ा सा, और साथ में इसमें आ गया थोड़ा सा नमक,
नमक कम रखेंगे क्योंकि इसमें हमने सोया सॉस भी शामिल करना है। ये सोया सॉस आ गया और ये थोड़ा सा सिरका आ गया, बस। इसके बाद इसको खूब अच्छी तरीके से मिक्स किया और इसके बाद हमने चिकन को करना है फ्राई। ये जो हमने ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पॉमेस ऑयल निकाला है कढ़ाई में, इसको फ्राई करके निकालेंगे। चाइनीज़ खाना जो है सारा का सारा इस तरह बनता है। इसकी मैरिनेशन आपने पहले कर दी हो, चिकन फ्राई कर दिया और सब्जियां कटी हों, तो फिर ये सारा का सारा काम अभी इसको बिल्कुल ऑलमोस्ट हमारा, यानी चिकन फ्राई करने के बाद इसका जो रिमेनिंग काम है वो 5 मिनट का है। 5-6 मिनट के अंदर ये डिश हो जाएगी तैयार। सो इस वजह से चाइनीज़ खाने है ही सारा प्रेप करने की, यानी प्रिपरेशन आपकी प्रॉपर हो गई है तो फिर चाइनीज़ खाने को बहुत कम टाइम लगता है। इसको अच्छी तरीके से मिक्स किया और अब एक एक करके इन पीसेस को हम इसमें डालते जाएंगे ऑयल में। ये कुछ पीसेस मुझे बड़े लग रहे हैं तो हम ज़रा, और बहुत बड़े हो गए। मिस्टर अब्दुल्ला भाई, मुझे पीसेस थोड़े काफ़ी बड़े नज़र आ रहे हैं। चले मैं जो छोटे पीसेस हैं डाल देता हूँ, बाद में जो बड़े पीसेस हैं उनको हम ज़रा 2-2 कर लेंगे। ये पीसेस सही हैं। चलें जी, तो एक एक करके इसमें शामिल करते गए और कुकिंग टाइम इसका बहुत कम है। इसका हार्डली इसको पकाने में 5 मिनट लगेंगे। 5 मिनट थोड़ा सा पकाया, अच्छा बहुत ज़्यादा पकाए ना, चिकन का गोश्त है बहुत जल्दी गल जाता है, इसको इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। सो कोशिश करेंगे इसको कम से कम टाइम में पका के निकाल लें और बाद में हमने सिंपली इसको हमारे स्वीट एंड सार चिकन में सर्व करना है। स्वीट एंड सार चिकन का अमूमन तरीक़ाकार राइस का है, लेकिन आप इसको स्पेगेटी पास्ता के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अच्छा कॉम्बिनेशन है। बस ये हो गया। ये नहीं अब्दुल्ला भाई, थोड़ा सा इसको देख लें। चले, और ये छुरी, थैंक यू। अच्छा जी, हम आ जाते हैं यहाँ पे और चिकन को सिंपल मिक्स किया। बस एक पीस को अलग अलग से पलट देंगे और विद इन फ्यू मिनट्स ये पक जाएगा। चिकन का मीट है, इतना ज़्यादा इसको टाइम नहीं लगता। इसी तरीके से आप स्वीट एंड सार चिकन है, स्वीट एंड सार फिश बनता है, स्वीट एंड सार प्रॉन्स बनते हैं, उनको भी ट्राई कर लीजिए, वो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन हैं आपके पास। और चिकन के बारे में आपको थोड़ा सा ये बताते चले, आजकल बहुत लोग ज़्यादातर जिनसे पूछे तो कहते हैं यार चिकन में बीमारियाँ हैं। एक इशू जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो तो ध्यान में रखिए, बड़े साइज़ की मुर्गी ना लें। बड़े साइज़ की मुर्गी इस वजह से ना लें कि अगर आप उनको उनकी फीड या उनके तरीक़ाकार पे एतराज़ है कि ये अननेचुरल तरीके से एक मुर्गी जो आप कुछ चूज़ा लेके रख लें, तो जो चूज़ा इस पे पोल्ट्री फार्म पे 1.5 महीने के अंदर 6 वीक्स, तो 1.5 महीने के अंदर 1.5 किलो का हो जाता है। वही चूज़ा आपके घर में 6 महीने में भी नहीं होगा। मैंने खुद पाला हुआ, इतना छोटा चूज़ा लिया था, 6 महीने के अंदर जो मुर्गी बनी बाज़ार की मुर्गी से वो आधी थी 6 महीने में। तो ये एक आर्टिफिशियल तरीका समझ लें कि उसको मसनूई तरीके से उसको बड़ा कर दिया जाता है। तो फिर कोशिश करेंगे छोटी मुर्गी लें और बड़ी मुर्गी ना लें। और वैसे भी बड़ी मुर्गी आमतौर पे तिक्के या कीमा बनाना हो अपने गोश्त का, तो उसमें तो बड़ी मुर्गी का कोई समझ में आता है कि आप ख़रीदें। छोटी मुर्गी सालन के लिए, और तकरीबन ज़िबा की हुई मुर्गी को 1 किलो से ऊपर ना हो, पौना किलो हो, ज़्यादा बेहतर साइज़ है इसका। चिकन हो गया फ्राई, इसको निकाल लेते हैं एक बाउल में और बस थोड़ा सा चिकन और बाकी है वो भी इसमें शामिल कर देंगे, फिर हमारा काम हो गया ख़त्म। और इसको आप सर्व कर सकते हैं राइस के साथ, आप सर्व कर सकते हैं पास्ता के साथ भी। ये नहीं, जो पीसेस हो गए उनको निकालते जाते हैं एक बाउल में। अच्छा, ये जो हमने सोडा शामिल किया इससे हो जाता है थोड़ा क्रिस्पी, तो ये इट्सेल्फ बड़ा मज़े का है। ये चिकन जो है इसको अगर आप सर्व करना चाहें विथ केचप चिली गार्लिक सॉस, तो ये हॉट शॉट कहलाते हैं और इसको एज इट इज़ भी आप खा सकते हैं, बड़े मज़े के होते हैं। हमारे घर में तो आमतौर पर, आई डोंट नो आपके यहाँ क्या होता है, हमारे घर में इस तरह का आइटम बन रहा होता है तो बच्चे सारे मंडला रहे होते हैं, हम खुद भी नहीं छोड़ते, 1-2 पीस तो ऐसे ही खा ही जाते हैं। केचप चिली गार्लिक सॉस के साथ बहुत मज़े का है, चिली सॉस के साथ बहुत मज़े का है इट्सेल्फ। सो ये तैयार एक अलग डिश भी बन सकती है और जो आपने बना रहे हैं हम स्वीट एंड सार चिकन, उसमें भी चल सकता है।
ये हो गया। और ये एक अदद मैं ज़रा चम्मच ले लूँ। अच्छा, इसका जो कचरा है, कचरे से मुराद ये इसकी जो कोटिंग है ये आपने साथ साथ निकालनी है, नहीं तो ये जलता जाएगा या मीट के साथ चिपक जाएगा और मीट को कर देगा बदनुमा। वापस आ जाते हैं और ये जो बकिया चिकन बाकी है ये इसमें शामिल करते जाते हैं। और बस आंच आपने जहन में रखना है, एडजस्ट करते रहें, क्योंकि अभी मैंने आंच थोड़ी तेज़ रखी हुई थी। ऑयल गर्म हो गया है तो मैंने इसकी आंच कर दी है कम। ये ले, इनको भी फ्राई करते जाएंगे। बस इसका काम चाइनीज़ का है यही, आपने इतना काम कर दिया, फिर कोशिश करें कि राइस बॉईल कर लिए। और इस डिश को अब हम बिल्कुल एंड में फिनिश करेंगे। एक और तरीका भी इसका है, वो भी आपको बताते हैं, इन केस अगर आपके पास टाइम ना हो और आप कहें यार ये इतना काम तो मैं एंड टाइम पे नहीं कर सकी, तो फिर उसका भी तरीका आपको बताते हैं, ताकि राइस बॉइल्ड हो, चिकन फ्राइड है, मेन काम ये है। इसके एक दफ़ा ये काम हो गए, बाकी काम फिर इंशाल्लाह ईजीली हो जाता है, बाकी काम में इतना टाइम नहीं लगता। ये ले चलिए, मैं जब तक ये फ्राई कर रहा हूँ हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे। ब्रेक से वापस आएंगे, चिकन फ्राई हो चुका होगा, फिर पता नहीं क्या करेंगे, आई हैव नो आइडिया, बिकॉज काम इतना है नहीं, तो हम इसको थोड़ा वेट ही करेंगे। कैन यू बी राइट बैक। स्वीट एंड सार चिकन अज्जा, बोनलेस चिकन आधा किलो, कॉर्नफ्लावर आधी प्याली, अंडे 2 अदद, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चमचा, सोया सॉस 1 खाने का चमचा, सफ़ेद सिरका 1 खाने का चमचा, तेल हस्बे ज़रूरत, नमक 1 चाय का चमचा, सॉस के अज्जा, पाइनएप्पल क्यूब्स 1 टिन, चिकन यखनी 2 प्याली, टोमेटो केचप 1 प्याली, शिमला मिर्च क्यूब्स 2 अदद, बारीक कटे लहसुन के जवे 4 अदद, तिल का तेल 1 चाय का चमचा, कुटी काले मिर्च 1 चाय का चमचा, चिली सॉस 1 खाने का चमचा, चीनी 2 खाने के चमचे, तेल 2 खाने के चमचे, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चमचे, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, सफ़ेद सिरका 2 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा। आगे जी वापस चिकन हो गया फ्राई और हम आ रहे हैं इसके सॉस की तरफ। जो तरीका मैंने आपको बताया ना कि जो चीज़ें सारी अब रेडी कर लें, अब हम करेंगे सॉस तैयार। और फिर आखिर में जब इसको सर्व करने लगेंगे, इसमें 3 चीज़ें, जिसमें पाइनएप्पल, बहुत मज़े का जो जायका आता है ना स्वीट एंड सार चिकन में, मुझे कम से कम वो पाइनएप्पल का आता है, अनानास बहुत अच्छा आता है। ये पूरा टिन ले लिया है। शिमला मिर्च हमने क्यूब में काट ली है। टमाटर का भी बड़ा मज़ा आता है कि क्यूब में टमाटर मैं पता करता हूँ, अगर हुए तो 1-2 टमाटर वो भी डाल दूँगा, बहुत अच्छा स्वीट एंड सार चिकन का सॉस आता है। ये सारे सॉस के अज्जा हैं, ये सब का सब सॉस है। और सॉस यहाँ पे बनाना शुरू करेंगे। और इसके लिए मैं थोड़ा सा ले लूँगा ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पॉमेस ऑयल, ये तकरीबन कोई 3 से 4 खाने के चम्मच बस। और यहाँ पे आ जाते हैं, ये जो अंडा कीमा था ये भी हो गया तैयार। इसकी मैं आंच तेज़ कर रहा हूँ और इसका पानी खुश्क कर रहे हैं हम लोग। एनीवेज यहाँ पे आ गए, ये बड़ा क्विक काम होगा। जैसे ऑयल गर्म हो गया, इसके बाद सिंपली सबसे पहले इसमें चॉप किया हुआ लहसुन, ये सारा लहसुन शामिल किया। इसको थोड़ा सा हम पहले करेंगे फ्राई। हल्का सा फ्राई किया, हल्का सा इसका बादामी रंग जैसे ही आना शुरू होगा, और धना धना हम इसमें चीज़ें शामिल करने शुरू कर देंगे। थोड़ा सा फ्राई हो गया बस। अब इसमें सबसे पहले तो आएगा चिकन की यखनी। अच्छा, चिकन की यखनी जो हमने चिकन क्यूब से बनाई है, तो नमक का आपने ख्याल रखना है। इसके बाद आ जाएगा इसमें केचप, और ये केचप जो है ये इसका सही मानों में जो जायका बनाएगा ना, वो केचप बनाएगा, लिहाजा मिकदार थोड़ी ज़्यादा ही रखिएगा। हाथ धो लेते हैं 1 मिनट। साथ में आ गया इसमें चिली सॉस, थोड़ा सा सोया सॉस, और थोड़ा सा इसमें आएगा विनेगर, सिरका, और चीनी आएगी। चूँकि स्वीट एंड सार है तो सिरका भी आ गया, चटपटा थोड़ा सा इसका जायका होगा। थोड़ी सी कुटी काली मिर्च, और ये क्या है, ये मेरे ख्याल में हाँ सेसमी सीड ऑयल, ये मिल जाए तो अच्छा ही, नहीं तो कोई मसला नहीं, लेकिन टेस्ट इसका भी अच्छा आता है। नमक अभी हम शामिल नहीं करेंगे, सिर्फ इसको मिक्स करेंगे। और पानी शायद हमें थोड़ा सा दरकार हो वो इसमें शामिल करेंगे। और बस इसको मिक्स करने के बाद उबाल आएगा। क्वांटिटी में थोड़ी सी देख रहा हूँ कि शायद हमें थोड़ा सा पानी शामिल करना पड़े या नहीं। थोड़ा सा पानी मैं शामिल कर देता हूँ, आधा कप, ज़्यादा नहीं। बस इसका वेट करेंगे, जैसे ही बॉयल आ जाएगा फिर हम इसको कॉर्नफ्लावर से गाढ़ा कर लेंगे और नमक आखिर में एडजस्ट करेंगे। यहाँ पे आ जाते हैं अंडा कीमा, ये हो रहा है तैयार और ऑलमोस्ट हो गया है। थोड़ा सा पानी इसका हल्का सा हम खुश्क कर लें तो ये भी तैयार हो गया, सिंपल।
और यहाँ पे आ जाते हैं, ये आ गया इसका कॉर्नफ्लावर। सो अभी इसमें हमने चिकन, पाइनएप्पल और शिमला मिर्च शामिल नहीं की, वो हम एंड में शामिल करेंगे। कॉर्नफ्लावर को थोड़ा सा घोल लिया और पास्ता के साथ भी सर्व कर सकते हैं इसको। स्वीट एंड सार चिकन को ट्राई कीजिएगा, वैसे अमूमन तो ये होता ही राइस के साथ है। एग फ्राइड राइस, वेजिटेबल फ्राइड राइस, प्रॉन फ्राइड राइस या चिकन फ्राइड राइस या सिंपल प्लेन बॉयल्ड राइस। मैं इसके साथ प्लेन बॉयल्ड राइस ही इस्तेमाल कर रहा हूँ। यहाँ पे आ गए वापस और इसको मिक्स किया और अब बड़ी मज़े की इसकी टिपिकल चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स में जो खुशबू होती है ना, वैसे सॉस की आ रही है। मैं इसके खाली नमक चीज़ें चेक कर लूँ। बिल्कुल किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है, ना नमक की ना और चीज़ की। ये आ गया विस्क और जैसे ही बॉयल आया सिंपली कॉर्नफ्लावर डाल के इसको हम कर लेंगे गाढ़ा। कलर इसका मुझे थोड़ा सा डल लग रहा है, तो मैं यहाँ पे अब्दुल्ला भाई से रिक्वेस्ट करूँगा, अब्दुल्ला भाई हमारे पास रेड फूड कलर पड़ा है ना, रेड फूड कलर दे थोड़ा सा डाल दूँगा तो मज़ेदार कलर इसका ब्राइट स्वीट एंड सार चिकन का जिस तरह होता है वैसे आ जाएगा। गाढ़ापन इसका एडजस्ट कर लिया, बेहतरीन हो गया। थोड़ा सा और शामिल कर देते हैं बस। कॉर्नफ्लावर शामिल करने के बाद इसको 2 मिनट पकाएंगे और दे ऐसी दे। अच्छा, कीमा हो गया तैयार, बेहतरीन। इसको मैंने थोड़ा मिक्स कर लिया और बीफ का कीमा बहुत सारे लोग समझते हैं इसको घंटों लगेंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो पाउडर में वाह, ये आ गया। अच्छा, ये कलर, फूड कलर जब भी शामिल करें बहुत एहतियात के साथ, बिल्कुल थोड़ा सा शामिल किया, हालात देखे, फिर उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा सा और, बहुत सारे एक साथ शामिल ना करें। ये देखें कैसा खूबसूरत कलर हो गया, थोड़ा सा शामिल किया है, बेहतरीन हो गया, बस इससे ज़्यादा नहीं। लिक्विड में भी आते हैं फूड कलर्स और ये पाउडर में तो खैर है ही, हर वक्त से मिलता। सो ये हो गया हमारा स्वीट एंड सार सॉस तैयार। अब हमने सिर्फ वेट करना है, ब्रेक आएगी, ब्रेक से वापस आएंगे तो ये तीनों चीज़ें जिसमें शिमला मिर्च, पाइनएप्पल और चिकन, ये एंड में हम शामिल करेंगे। सो ये हो गया रेडी। बस यहाँ पे आ जाते हैं और ये हमारा अंडा कीमा भी हो गया तैयार। इसको भी चूल्हा कर रहे हैं बंद और हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे। ब्रेक से वापस आएंगे, स्टार्ट करेंगे, कहीं जाएगा ब्रेड पैक। अंडा कीमा अज्जा: गाय का कीमा आधा किलो, उबले अंडे 4 अदद, हल्दी 1 खाने का चमचा, साबित लाल मिर्च 8 अदद, लंबी बारीक कटी हरी मिर्च 4 अदद, बारीक कटी प्याज 2 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 3 खाने के चमचे, लौंग 8 अदद, नमक 1 खाने का चमचा, बारीक कटी अदरक 2 खाने के चमचे, लींबू 2 अदद, तेल 1 प्याली, बारीक कटा हरा धनिया आधी गट्ठी। तरकीब: एक कढ़ाई में गाय का कीमा, हल्दी, नमक और अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर पकने के लिए रख दें। इस दौरान अंडों को पानी में नमक के साथ डालकर उबालें। जब वो सख्त उबल जाए तो निकाल कर ठंडे पानी से धो लें। फिर छिलके उतारकर दोनों तरफ 1-1 लौंग लगा लें। जब कीमे का पानी खुश्क हो जाए तो उसमें तेल डालें। साथ में लंबी बारीक कटी हरी मिर्च और साबित लाल मिर्च डालकर अच्छी तरह भून लें। उसके बाद लींबू का रस मिला दें। अब फ्राइंग पैन में तेल गरम करके बारीक कटी प्याज गोल्डन ब्राउन करें और कागज पर फैला दें। फिर अंडे डाल के हल्का सा तल लें। उसके बाद डिश में तैयार कीमा निकालकर अंडे के 2 टुकड़े काटकर सजा दें। आखिर में उन पर तली प्याज, अदरक और बारीक कटा हरा धनिया डाल के गर्म गर्म सर्व कर दें। स्वीट एंड सार चिकन अज्जा: बोनलेस चिकन आधा किलो, कॉर्नफ्लावर आधी प्याली, अंडे 2 अदद, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चमचा, सोया सॉस 1 खाने का चमचा, सफ़ेद सिरका 1 खाने का चमचा, तेल हस्बे ज़रूरत, नमक 1 चाय का चमचा, सॉस के अज्जा: पाइनएप्पल क्यूब्स 1 टिन, चिकन यखनी 2 प्याली, टोमेटो केचप 1 प्याली, शिमला मिर्च क्यूब्स 2 अदद, बारीक कटे लहसुन के जवे 4 अदद, तिल का तेल 1 चाय का चमचा, कुटी काले मिर्च 1 चाय का चमचा, चिली सॉस 1 खाने का चमचा, चीनी 2 खाने के चमचे, तेल 2 खाने के चमचे, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चमचे, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, सफ़ेद सिरका 2 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा। तरकीब: पहले बोनलेस चिकन पर कॉर्नफ्लावर, बेकिंग पाउडर, नमक, अंडे, सोया सॉस, सफ़ेद सिरका और तेल लगाकर आधे घंटे के लिए रख दें। एक कढ़ाई में तेल गरम करके लहसुन के बारीक कटे जवे गोल्डन ब्राउन करें और उनमें चिकन यखनी शामिल कर दें। साथ ही टोमेटो केचप, चीनी, नमक, सोया सॉस, सफ़ेद सिरका, चिली सॉस और पाइनएप्पल जूस डाल दें। फिर शिमला मिर्च के क्यूब्स अलग पैन में हल्का सा तल कर शामिल करें।
उसके बाद कढ़ाई में तेल गरम करके मसाला लगे चिकन को डीप फ्राई तलें और तैयार की हुई सॉस में डालें। ऊपर से तिल का तेल डाल दें। मजेदार स्वीट एंड सार चिकन तैयार है। आगे जी वापस, और ये आ गया हमारा अंडा कीमा, हो गया तैयार। इस पे थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा इस पे फ्राई की हुई प्याज, और थोड़ा सा इस पे प्रॉपर से चाट नहीं होती, बिल्कुल वैसे हो गया कीमा। ये इस पे आ गए बारीक कटे हुए अदरक, और ये तैयार हो गया हमारा अंडा कीमा। सबसे पहला काम। उसके बाद जाते हैं सिंपल स्वीट एंड सार चिकन की तरफ, और ये इसका सॉस तैयार। ये इसमें आ गया अनानास, ये इसमें आ गया चिकन, ये आ गया शिमला, और ये आ गया टमाटर, जो मैंने आपको बताया था अगर शामिल कर लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मिक्स किया इसको, और सिर्फ ओह चम्मच ही, वाह चलो, ये मिक्स किया। सिर्फ 1 मिनट के लिए इसको इतना पकाएंगे कि थोड़ी सी ज़रा हल्की सी सब्जियों का जायका इसमें हल्का सा आ जाए। ज़्यादा नहीं पकाना है, इसकी क्रिस्पी क्रंचीनेस को तो बिल्कुल नहीं उड़ाना है। यहाँ पे आ गया। और एक और काम मैंने किया, चिकन जो हमने पकाया था ना, उसको मैंने निकाल के सिंपल ये देखें हॉट शॉट बना दिए, और साथ में चिली सॉस रख दिया। चिली गार्लिक सॉस भी रख सकते हैं, केचप भी रख सकते हैं। सो अगर आप पका रहे हैं एक ही रेसिपी से आप 2 बना लें, किसी को पता ही नहीं लगेगा। वही चिकन जो आपने पकाया था उसके आपने हॉट शॉट भी बना लिए। सो मैंने चिकन पहले जो फ्राई किया था उसको निकाल के थोड़ा सा एक्स्ट्रा बना लिया, तो आपके पास एक ही रेसिपी के 2 ऑप्शन आ सकते हैं अगर आप चाहें तो। सो चिकन फ्राई किया हुआ था, उसमें चिली गार्लिक सॉस हो गया, ग्रीन चिली सॉस हो गया, कोई सा एक सॉस आप इसके साथ रख दें तो आपका एपिटाइज़र भी हो जाएगा, मेन कोर्स भी। ये आ गया जी हमारा एक पोर्शन सिंगल स्वीट एंड सार चिकन का, और ये ले लिया, ये देखिए। ये आ गया हमारा स्वीट एंड सार चिकन, और यहाँ पे हम इसका बड़ा पोर्शन निकाल लेते हैं। तो अंडा कीमा आ गया, साथ में इसके नान आ गए, साथ में आ गया हमारा स्वीट एंड सार चिकन, साथ में आ गए हमारे हॉट शॉट्स जिसको हमने बनाया ही स्वीट एंड सार चिकन के साथ था, और ये आ गई हमारी स्वीट एंड सार चिकन की ग्रेवी का अलग बॉल। बस इतना सा काम था। ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कैसी लगी आपको हमारी रेसिपीज़। प्रोग्राम का टाइम हुआ ख़त्म, आपसे लेते ही जाते इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।